मदन राठौर मुर्दाबाद 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 मदन राठौर मुर्दाबाद 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 मदन राठौर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिला है। जैसलमेर में आदिवासी समाज के युवाओं ने हनुमान सर्कल स्थित गांधी दर्शन के आगे हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मदन राठौड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को फालतू बताते हुए आदिवासी समाज के लोगों के कार्यक्रम मनाने को भेड़चाल बताया। समाज के लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि इस बयान से आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रदर्शनकारियों ने मदन राठौड़ से अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगने की मांग की है। साथ ही भाजपा सरकार पर भी आदिवासी हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दे के साथ मानगढ़ धाम और स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई से जुड़े विषयों को लेकर भी सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो आगामी नगर निकाय और ख़ास तौर पे पंचायती राज और विधानसभा चुनाव में भी इसका जवाब दिया जाएगा। मेरा नाम चेलू राम है, मैं आदिवासी कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने हनुमान सर्कल जैसलमेर पे आज मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका पुतला दहन करके विरोध दर्ज किया है। हमने विरोध दर्ज इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस जो हमारे आदिवासी समाज का एक गौरव दिवस है, ठीक है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू किया गया है। उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी की जो ये टिप्पणी है उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई भारत के जो आदिवासी है, हिंदुस्तान के जो आदिवासी है वो मतलब भेड़ चाल से ये मना रहे हैं, वो है ये है, इस प्रकार का जो इनका भाषण है उनके विरोध में हमारा आज राजस्थान का, पूरे प्रदेश का, पूरे भारत का आदिवासी समाज आज उग्र आंदोलन कर रहा है और उनके हर राज्य में, हर जिले स्तर पे पुतला दहन करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या मांग है आदिवासी समाज की मांग यही है कि भाई आप माफ़ी मांगो, इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हो आप? हमारे आदिवासी समाज को आप हर बार टारगेटेड कर रहे हो। आपने अभी मानगढ़ धाम को लेके आपने एक गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में हमारा जो मानगढ़ धाम था उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने के संबंध में लोकसभा में बिल पारित हुआ था, उसका भी इन्होंने खंडन किया। हमारे जो कालीबाई भील है उनका 5वीं की कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक में जो वर्णन था उसको आपने हटा दिया गया है। ये सरकार पूरी आदिवासी विरोधी सरकार है। हम पूरा आदिवासी समाज इनका पुरजोर विरोध करते हैं। ये विरोध खाली मदन राठौड़ का है या पूरे बीजेपी का है? पूरे बीजेपी का है। उसके साथ साथ अभी जो हमने पुतला दहन किया है वो मदन राठौड़ का पुतला दहन किया है। वो उस संदर्भ में किया है कि उन्होंने ये जो विश्व आदिवासी दिवस पे जो टिप्पणी की है उसके संदर्भ में हमने यहाँ पे पुतला दहन किया है। इसका असर क्या आगामी नगर परिषद जिला परिषद चुनाव पड़ेगा? बिल्कुल, अभी पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में हम तो मीडिया के माध्यम से यही कहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ के फेंको और हम उखाड़ के फेंकेंगे इस सरकार को। विरोध प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए गए और मदन राठौड़ के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार आदिवासी समाज की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है। आज जैसलमेर के आदिवासी समाज द्वारा और सर्व समाज द्वारा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो टिप्पणी करते हैं कि जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जिसे पूरे संसार में और भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा बहुत बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उसको लेकर इन्होंने कहा कि ये भारत में कोई ऐसा दिवस नहीं है और ये सिर्फ भेड़ चाल की तरह बना रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है कि भारत का आदिवासी 20-25 करोड़ आबादी वाला वो बड़े धूमधाम से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है और वो अपने हक और अधिकार की बात करता है, वो अपनी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों के संरक्षण की बात करता है। और इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना जो इतने बड़े प्रदेश के जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं उनको ये शोभा नहीं देती। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा हमेशा आदिवासियों के विरोधी रही है। आप देख लो जिस प्रकार से जल, जंगल, जमीन को उखाड़ना, अपने मित्रों को देना और उसके बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जो पहले मदन दिलावर थे उन्होंने भी कहा था कि ये आदिवासी नक्सलवाद है, उनके डीएनए की जांच कराए। तो ये भाजपा हमेशा आदिवासियों पर टीका टिप्पणी करती आई। उसके बाद में आपने देखा मानगढ़ जो धाम था हमारा, वो हमारा पवित्र और हमारी विरासत है, उस पर उन्होंने हटा दिया। और उसके बाद में कालीबाई का चैप्टर हटा दिया।
तो भाजपा, तो मैं पूरे अपने आदिवासी समाज से यही कहूँगा कि भाजपा सरकार हमेशा आदिवासी विरोधी रही है और ये कभी आदिवासी को हक और अधिकार की बात नहीं करती। यदि हक और अधिकार की बात करती तो भारतीय संविधान में जो हमारी 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो लागू होनी चाहिए, पर इन्होंने नहीं की। और ये कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति बनाई है कि आपके आदिवासी समाज, तो आदिवासी समाज की राष्ट्रपति आपने सिर्फ बिठाई है, जो हमारा हक और अधिकार था वो आपने दिलाया नहीं है। आपको लग रहा है कि आदिवासी वोट कहीं घिसक ना जाए, उसको आपने उदाहरण के तौर पर लगाया। यदि मैं भी राष्ट्रपति के महोदय को भी ये कहूँगा कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हो तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की आवाज़ उठाइए, जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो लागू करवाए, जिसमें स्पष्टता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो आदिवासियों के संरक्षण करती है, उनके हक और अधिकार की बात करती है, उनके रीति रिवाज संस्कृति परंपराओं की बात करती है, उनका संरक्षण की बात करती है। तो हम इस मुद्दे को लेकर आए और आज एक बड़े दुख की बात है, 9 अगस्त अभी 2 दिन हुए गए कार्यक्रम को और 10 अगस्त को उनके द्वारा टिप्पणी की जाती है कि ये आदिवासी 9 अगस्त क्या है, आदिवासी दिवस नहीं, ये तो फालतू में मना रहे हैं, ये तो भेड़ चाल की तरह। इन्हें शर्म आना चाहिए। आदिवासी समुदाय वो है जो सदियों से इस भारत के संरक्षण में, भारत के लिए समर्पण, भारत के लिए बलिदान त्याग देता रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत हो, चाहे मुगल सल्तनत हो, चाहे वर्तमान की ये जो चोरों की सरकार है, इनके खिलाफ हम मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। और हम एक ही बात कहते हैं, मदन राठौड़ आप पूरे आदिवासी समुदाय से माफ़ी मांगो, अन्यथा राजस्थान में तो आपको भुगतना ही पड़ेगा पंचायत राज चुनाव में, और आगामी आने वाले विधानसभा में आपको भुगतना पड़ेगा राजस्थान में, और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र में भी आपको भुगतना पड़ेगा। जो 20 से 25 करोड़ आबादी आदिवासियों की, जिसमें 10 से 12 करोड़ वोट है आदिवासियों के, वो आने वाले वक्त में एक मुक्त होकर, संगठित होकर एक अलग पार्टी और अलग चुनाव लड़ेगी और मजबूती दूसरे दल को जिताकर केंद्र में बिठाएगी, जो आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करती है, जो उनके रीति रिवाज संस्कृति परंपराओं की बात करती है। हम उसको सत्ता में लाएंगे और अपनी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। अन्यथा वक्त रहते हुए पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं ऊपर, वो आदिवासी समुदाय से सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे, अन्यथा इनको ये भुगतना पड़ेगा।